हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 अभ्यास 1B एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन दिया है पहला नंबर क्वेश्चन का 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार हम हल कर देंगे नीचे वाला 23, 24, 25, 25 के बाद 26, 26 आता है 25 के बाद, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बस इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 है। इसी प्रकार 23, 24, 25, 26, 27। तो विकल्प नंबर तीसरा सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। दिया है बुक में कि 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5। इसी प्रकार 35, 34, 33, 32, 31। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी प्रकार ऊपर की ये हम ऊपर वाली संख्या देख लेंगे और नीचे के वैसे ही इसी प्रकार हल कर देंगे। ओके, तो विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो हम तीसरा का 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि किसी संख्या में हम एक जोड़ देते हैं, बस वही हमारा अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। जैसे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो 13 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अगर 13 में हम +1 करेंगे तो 13 एक हो जाएगा 14, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो 14 विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में हम एक जोड़ देंगे। 13 की पूछ रहा है, तो 13 में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। विकल्प नंबर तीसरा यानी कि 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर तीसरा का खा देखते हैं। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि किसी संख्या में हम -1 कर देंगे, मतलब किसी संख्या में हम एक घटा देंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है ख, तीसरा का ख कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 27 की प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम किसी संख्या में हम -1 कर देंगे, मतलब 27 में हम एक घटा देंगे, सिर्फ एक। अनुवर्ती में क्या होगा, हम एक जोड़ देंगे। अब पूर्ववर्ती में क्या होगा, हम सिर्फ एक घटा देंगे, मतलब 27 में हम एक घटाएंगे तो हो जाएगा 26। तो विकल्प नंबर दूसरा सही है इसमें, ये हो जाएगा 26। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं 3 नंबर का उनका क्वेश्चन। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, क्या है। हम जानते हैं कि किसी संख्या में हम +1 कर देते हैं और जितना आएगा वही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगा। तो 6 का पूछ रहा है, तो 6 में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो विकल्प नंबर दे रहा है 6 और 7, और दूसरा में दे रहा है केवल 8। फिर तीसरा विकल्प में दे रहा है 6, 7 और 8, और चौथा में दे रहा है केवल 7। तो हम जानते हैं कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हम एक जोड़ देते हैं किसी संख्या में। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, 6 की
अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आंसर लिखेंगे। अब बुक साथ लेकर बैठेगा तो सही रहेगा ज़्यादा। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, अनुवर्ती पूछ रहा है दोस्तों, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। अब विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, केवल 7, केवल 7, विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो आप समझ रहे हैं तो सही कर लीजिएगा, वैसे तो मिस्टेक होगा नहीं। अब देखते हैं 3 नंबर का घ क्वेश्चन। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, 15 की पूछ रहा है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती में क्या होता है, हम -1 कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर। तो 15 की पूछ रहा है तो 15 में 1 घटा देंगे, हो जाएगा 14। तो विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल 14। केवल 14, विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हल कर लेते हैं, केवल इसमें सत्य असत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो चौथा का पहला दिया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है। क्यों? चौथा का पहला क्यों, यहाँ बताना हमको सत्य और असत्य, सत्य असत्य, चौथा नंबर क्वेश्चन में बताना है। चौथा का पहला, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह बात सत्य है। क्यों कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से अनंत तक, मतलब 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के पूछ रहा है। तो चौथे का पहला में क्या सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, इसलिए यह सत्य हो जाएगा, पहला सत्य। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या रेखा पर। जो हमारा संख्या रेखा हमारे लिए हो जाएगा, ओके, यह हमारा 0 होता है, 1 2 3 और भी चला जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें 2 ही होता है, मतलब कि एक दायां होता है और एक बायां होता है। तो हम जानते हैं कि माइनस से बड़ी तो प्लस की संख्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या, मतलब ये उससे छोटी होती है, मतलब इससे ये छोटी होती है। तो हम जानते हैं कि माइनस से बड़ी तो प्लस वाली संख्या होती है, तो छोटी कैसे हो सकती है, तो यह असत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, यह सत्य हो जाएगा। क्यों? क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रम से जाती है, मतलब एक एक स्टेप। तो 101 का पूछ रहा है, तो इसमें हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे, जैसे बता भी दिया है क्वेश्चन में, 101 प्लस 102 100 103, फिर 104, फिर 105 106 107, इसे चलता चला जाएगा। तो यह बात सत्य है।
क्रमागत संख्या ऐसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब चलता चला जाएगा। ये सब प्राकृतिक संख्याएं होता है, ये सत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं सबसे बड़ी कोई नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने 101 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है माना, तो इसमें तो हम 101 भी इससे बड़ा हो जाएगा। 100 से बड़ा तो 200 भी हो जाएगा, 200 से बड़ा 300 400 500 ऐसे हो जाएगा। तो हम यह बात सत्य है, क्योंकि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं, बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका हल हो जाएगा, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो हम हल में लिखते हैं 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। हम जानते हैं अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है। हम किसी संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें हम जोड़ देंगे 1, क्वेश्चन लिख के हम +1 कर देंगे, और जितना इसका आंसर आएगा वही इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगा। 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,000। क्यों? क्योंकि 9,999 एक ही कम था 10,000 होने में, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। एक लाख एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,01,000 की बात हो रही है। 3 2 5 और 1,01,000 हो गया कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो हम हल लिखेंगे 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 3 2 5 और +1। अभी नहीं +1, अब नहीं, पूर्ववर्ती की बात हो रही है तो हम -1 कर लेते हैं। तो हम 1,01,000 में से हम 1 घटाएंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। 3 3 6 अंक हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, अनुवर्ती में हम 1 जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में हम 1 घटा देते हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। संख्या रेखा खींची और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा खींचना है, 9 तक की संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम 7वां काम हल सीधे कर लेते हैं।
हम यह संख्या रेखा खींच दिया। यह रेखा हम चाहें जितना बड़ा खींच सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहले तीर का निशान हो जाएगा, क्योंकि हम आगे रेखा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम 0 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, हम जितना भी बढ़ा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या रेखा पर इधर हम माइनस भी जाते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है इतने का, तो इतना हम हल कर लेते हैं। ओके, तो हमारा हल हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो लिखते हैं सीधे, हम इसका हल लिखते हैं। चार अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो हम लिखते हैं 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, एक लिखकर 3 0, 4 अंक हो गए। अब कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इतना हमारा 1000 हो गया, इसका हम पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे, तो हम लिखते हैं पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा, हम 1000 में से -1 कर देंगे, यही होता है। किसी संख्या में हम -1 कर देंगे और जितना आएगा उतना इसका आंसर हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा, क्योंकि 1000 में से हम 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, तो सीधे इसका हम हल लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर, तो लिखते हैं 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 9 तक अंक लिख देंगे, 9 9 9, 3 2 5, 3 3 6, 6 अंक का हो गया। अब इसका क्या ज्ञात करना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो हम लिखते हैं इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 9 9 9 3 3 3 6 अंक, 6 अंक का हो गया। अनुवर्ती कह रहा है, तो इसमें हम +1 कर लेंगे, और अब हम लिख देंगे इसका जितना आंसर आएगा। तो अगर हम 99,000 9,99,999, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा इसका आंसर, 1 लिखकर 6 अंक है ये, तो 6 अंक हम 0 बढ़ा देंगे, 3 3 6 7, तो 7 अंक पूरे हो गए, यही आंसर हो जाएगा, इतना इसका आंसर हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स।